सर ये 3-4 दिन से रोज ऐसा हो रहा है कि सुबह 7 बजे से गाड़ी लाके हमारे दरवाजे दुकान के सामने खड़ी कर देते हैं और इतना डर हमने बिठा रखा कि हम हमारा शटर खोल कर सब्जी भी नहीं निकाल सकते, ठेला भी बाहर नहीं निकाल सकते। और देखिए आप सब्जी हमारी ऐसे सड़ रही है, 3 दिन से सब्जी सब सड़ गई है। गरीबों के दूर कर भगवान, महापौर तू होश मेरा, गुंडागिरी मत करवा। 36 मौत का जिम्मेदार महापौर वहाँ नहीं जाता कि पानी की व्यवस्था कराए, गरीबों का रोजगार छीनने के लिए आता है। ये महापौर और बीजेपी की सरकार न बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ों का देश अनपढ़ रहेगा, ये उनकी सोच है। किराए में दिक्कत है और कितने गाड़ी भी आती है, कितने मंडी तो हटवा दूंगा, सीना तान के चलते, कितने मंडी तो हटवा दूंगा मैं। कौन कहता है ऐसा नाम? राजा कोठारी। जो नए आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले मकान खरीदे हैं, वो रहवासी हो गए और हमको बांग्लादेशी घोषित कर दिया। अच्छा। उन लोगों ने, युद्ध चल रहा है, महंगाई वाड़ा बढ़ रहा है, इंसान को दिलासा देने की जगह तुम उसकी कमाई छीन रहे हो। ये ले जाओ, फिर हमारे घर में से जो भी हमने मजदूर हमारी जमा पूंजी वो भी लेके चले जाओ और झेड़ दे दो, हमारे वो सबको खिला देते। नगर निगम ये पूरा इंदौर खोदने की तो फुर्सत है, जिन्हें बनाने की कोई फिक्र नहीं है। जगह जगह गड्ढे हैं, फ्लाईओवर अधूरा छोड़ रखा है, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा जरूरी लगता है कि ये गरीब सब्जी वालों के ठेले उठा लेंगे और फिर उनका रोजगार बंद कर देंगे। यहाँ पर अभी मैं बड़ी संख्या में देख पा रही हूँ, तिलक नगर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में सब्जी वाले बैठे हुए हैं, अपना ठेला वापस मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी वापस मांग रहे हैं, जो इन पे नगर निगम ने उनके पेट पर सीधा सीधा लात मार दी है। चलिए जानेंगे। सर, यहाँ पर आप क्या मुद्दा लेके बैठे हुए हैं? यही नगर निगम पे जो तानाशाही चल रही है उसको ये बंद करो और इनकी रोजगार जो छीनी है, या तो इनको अन्य जगह दे कोई को, ताकि ये रोजगार कर सके और इनके ठेले वापस करे। यहाँ पे मैं आते समय मैंने देखा कि यहाँ पर जो तिलक नगर है ये बहुत बड़ा, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो ज्यादातर रोजगार है वो सब्जी मंडी से ही रिलेटेड है और सब्जी वालों के ही है। बात ऐसी है कि सब्जी मंडी कोई नई नहीं है, ये 50 साल से भी ऊपर की मंडी है और इनको विदाउट नोटिस इनके घरों से ठेले उठाए गए, घरों से भी ठेले उठाए गए। पूरी महिलाओं को भी, मतलब इन लोगों के पास महिला कुछ थी भी नहीं और इन लोगों ने महिलाओं को भी खदेड़ा। तो इस तरीके की तानाशाही ना तो यहाँ के सब्जी वाले सहन करेंगे और ना तो यहाँ के रहवासी सहन करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी और यहाँ का प्रशासन और यहाँ का महापौर को हम समझाना चाहते हैं कि आप अपनी जो गुंडागिर्दी और ये जो तानाशाही कर रहे हैं ये बंद करें, नहीं तो आपकी जेलें कम पड़ जाएगी। हम सब बैठे हैं उसके लिए। जो देखा जाता है कि जो महापौर साहब हैं वो खुद जमीन पर उतरते हैं, सब्जी वालों से बात करते हैं, गरीब लोगों से बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर आप उनपे सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी तानाशाही चालू कर दी है सब्जी वालों को लेकर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? महापौर जी ने यहाँ पे आश्वासन दिया था जब चुनाव लड़ा था कि इस मंडी को शिफ्ट करके खदान में शिफ्ट किया जाएगा, बट उन्होंने ना शिफ्ट करा और यहाँ से जबरदस्ती ठेले जब्त करे गए और महापौर जी बात करने को भी तैयार नहीं है। कोई भी उनके दरवाजे जाता है तो लोगों को धुतकार के भगा रहे हैं। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे ठेले वापस की जाए और हमें, आपको यहाँ तकलीफ है तो हमें खदान में जगह दी जाए ताकि हम हमारा रोजगार चला सके। गरीबों का हक छीनना, गरीबों को मारना, और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए जहाँ गरीबों को रोजगार भी नहीं मिल सके। कितने सब्जी वाले होंगे यहाँ पर जिनका रोजगार सिर्फ इसी मंडी पर चलता है? कम से कम 250-300 परिवार है। 250-300 परिवार सबके सब सबका घर इसी गली में है और इनके घरों से ठेले निकाले, रोड पे से नहीं उठाए, इनके घरों में से निकाले ठेले। अच्छा। सब्जी सब निकाल दी, इनकी फेंक दी। अच्छा। और खाली महिलाएं थी, पुरुष थे ही नहीं घर में। और बहुत पीली गैंग ने तानाशाही मचा रखी और आतंक मचा रखा। कुछ 2-3 परिवार ऐसे है जो नहीं चाहते, बाकी सब चाहते कि मंडी यहीं रहे। अच्छा। कुछ 2-3 परिवार को छोड़ के सभी चाहते कि मंडी यहाँ रहे। तो क्या कुछ दिक्कत आ रही थी क्या यहाँ मंडी रखने से? क्या ट्रैफिक की समस्या हो रही थी या कुछ ऐसा जो अचानक से 50 साल बाद क्यों हटानी पड़ गई? 50 साल बाद इसलिए हटानी तो नहीं पड़ी, पर क्या है आरोप प्रत्यारोप जरा विशेष प्रकार से ये लोग लगा रहे थे जैसा कि कुछ है नहीं, और इनको हटाना था नगर निगम का कि यहाँ से हटाओ मंडी, गुंडागिर्दी चल रही है बोले, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। गुंडागर्दी सब्जी वाले क्या गुंडागर्दी? सब्जी वाले कोई गुंडागिर्दी नहीं करते। 2-3 परिवार ही कर रहे हैं। 2-3 परिवार गलत आरोप लगा रहे हैं। परिवार ही गलत आरोप लगा रहे हैं, 2-3 परिवार ही लगा रहे हैं। किस चीज का आरोप लगा रहे हो? कैसा? बस ये गुंडागिर्दी चलती है। बस ऐसा लगता है किराएदार नहीं आएगा, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है उनको ऐसा लगता है। सब्जी और जो फल होते हैं वो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, इंसान खाएगा क्या? सब्जी का ठेला आज से हमको 50 साल हो गए और विजय वो कुछ यहाँ के कितना 6 साल से मंडी लग रही है। आज हमारे पूर्वजों मंडी लगा रहे थे यहाँ पर,
अभी तक किसी को परेशानी नहीं, सिर्फ एक को रहवासियों को ही परेशानी है यहाँ पर। अच्छा, उनका ऐसा कहना है कि अगर आप लोग सब्जी मंडी लगाओगे तो फिर उनके किराए में दिक्कत है। हाँ, किराए में दिक्कत है और कहते गाड़ी नहीं आती है, कहते मंडी तो हटवा दूंगा, सीना तान के चलते, कहते मंडी तो हटवा दूंगा मैं। कौन कहता है ऐसा नाम? राजा कोठारी। राजा कोठारी। हाँ, वो कहता कि यहाँ ठेले वाले गांजा बेचते, दारू बेचते, नशा बेचते, कहता अगर हम ये चीज बेचते रहते तो आज हम हमारे घर पे तो बेचते ना ये चीज। हाँ, ये सारी चीजें तो बिल्कुल ही गैर कानूनन है। बताइए। मैडम, मैं आज से ना 50 सालों से ठेला लगा रही, मेरी मम्मी भी यही लगाती थी, तिलक लगाती। क्या तिलक लगा, मेरी मम्मी भी लगाती थी, आज मैं भी लगा रही, पर मेरे को आज 40-45 साल हो गए। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता है, ये है कि 2-4 जने जो बाहर के वो करते, बाकी कोई विवाद नहीं होता। हम शांतिपूर्वक माल बेचते, फिर भी यहाँ से मंडी हटाई जा रही है। क्या आज से कम भवानी कश्यप थे ना हमारी मम्मी को, उन्होंने ही ठेला लगवाया। क्या आज से 70 साल पुराने जो इतने खड्डे में तिलक नगर था ना, जब से हमारे मतलब यहाँ जब नगर निगम का विकास भी नहीं पहुँचा था तब तक भी यहाँ ठेले लगते आ रहे हैं। तब उससे भी पहले लगते आ रहे। हमने यहाँ पर इतना गंदा रहता था कि इतने कीचड़ को हटा के हम ठेला लगाते थे, यहाँ कीड़े पे खड़े होके माल बेचा हमने। और ये हमने जब ये सड़क नहीं बनी थी ना, हमने खुद ने मटेरियल ला के इसको पक्का करा है। अच्छा, जब ये सब आपने बनाया? हाँ, ये सब। और ये सड़क बाद में बनी थी, तो हम यहाँ पर ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पर कीचड़ पड़े रहता था, यहाँ के रहवासी की सब कचरा फेंकते थे और उसको सफा करके हम एक बोरी में भर के उसके ऊपर करके व्यापार भी करते थे। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि तिलक नगर को बसाने वाले यही लोग थे। यहाँ पर जब कीचड़ और पानी भरा रहता था ना, तब भी ये लोग यहाँ पर आके ठेला लगाते थे, अपना रोजगार चलाते थे। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि तिलक नगर को सुधारने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नगर निगम इनकी मनमानी चला रही है। घरों से ठेले उठाए गए हैं जब महिलाएं अंदर थी। क्या कहेंगे आप इस बात पे नगर निगम की मनमानी पर? मैं देख रही हूँ आपने जो लगा रखा है नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये आए दिन हम लोगों को परेशान करते हैं, हमारा किसी से लेना देना नहीं है, झूठा आरोप लगाते हैं कि हम ये बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, कोई गलत काम तो करते हैं नहीं। तो हमारे ठेले दिए जाए वापस और हमारे को रोजगारी वापस मिली जाए। हमारी छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई है भी नहीं, इसी से हमारा पेट चलता है। हमारे मकान भी किराए के, हम किराया भी इसी से हमारा किराए का मकान है। तो जो ये लोग बोल रहे हैं, जो जिनका नाम लिया गया कि किराए वाले लोग हैं वो नहीं आते उनके बाद, तो आप खुद किराए पे रह रही है? तो फिर मैं खुद हूँ, ऐसी गली में रहती हूँ, किराए से किराया भरती हूँगी मैं। अब कहाँ से किराया भरूंगी? आज 4 दिन हो गए ठेले बंद हुए हुए, ठेले भी ले गए उठा के। अब बच्चों को कैसे पाले, कैसे पढ़ाए, कैसा खिलाए, क्या खिलाएंगे? 4 दिन से अब हमारा ठेला बंद है। अब 1 तारीख आ गई है, किराया भरना, स्कूल की फीस भरना, अब एडमिशन करना, कहाँ से करेंगे ये सब? फिर मतलब अभी तो फिर भी जैसे मान लीजिए कि बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जब ये किराए के मकान में रह रही हैं और फिर उसके बाद अब जब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं अप्रैल में, जून में, तब फिर ये बच्चे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और कैसे फीस भरेंगे? मैडम बोलिए। मैडम, मेरे घर से नगर निगम वालों ने मेरे घर से 12 ठेले उठा के ले गए मैडम। हमको धक्के दे दे के उनने घर से ठेले निकलवाए। मेरा सब कुछ रोजगार सब यहीं से चलता है मैडम। ये सबको मेरे 5 मेंबर है, हम लोग सब बड़े मेंबर है। हम कहाँ से पेट पालेंगे उनका? मेरा 20-25 हजार का माल घर में पड़ा है, उनको मैं कैसे पूरा गाय को डालना पड़ेगा मैडम। उसके अलावा ठेले भी ले गए मैडम, बेचेंगे बाद। क्या कहती है नगर निगम की क्यों ठेले नहीं देंगे? वो बोले यहाँ भी नहीं, घर पे भी नहीं रखेंगे ठेले, आपको घर पे भी नहीं रखेंगे। पर ये जो मंडी थी वो जैसे बताया जा रहा है कि 50 सालों से यहाँ पर थी, तो फिर अचानक नगर निगम को ऐसा क्यों लगा कि हटा देना चाहिए? उनका कहना है कि अवैध शराब, गांजा बिकता है, ब्राउन शुगर बिकता है, ड्रग्स बिकता है। तो मैडम ये चीज बेचेंगे तो हम सब्जी क्यों बेचेंगे जब उसमें इतना पैसा है? काम करो, नदी में डूब करो। एक ये ठेला आज की तारीख में छोड़ा जाए और दूसरा मंडी खदान में शिफ्ट करी जाए, और जब तक नहीं हो रही, जब तक यहाँ स्थायी रूप से लगा नहीं जाए, यही मांग है। अब आप बताइए, लगाने के बाद बड़े हल्ले देखिए, आप लोग की समस्याओं को देखते हुए हमने
नगर निगम के अधिकारियों को बुलवा लिया है। आपके प्रतिनिधियों ने आप सबकी तरफ से जो आपकी मांगे है वो भी इनको बता दी हैं कि एक तो आपके ठेले छोड़े जाएं और दूसरी आपको उचित जगह दी जाए, है ना। तो उसमें एक मांग तो उन्होंने बोल दी है कि जो भी प्रोसेस है उसका जो भी उनके है वो आप चले जाना। क्या प्रोसेस है उनको हमें बता दें आप। नहीं तब तक के लिए उनको वहाँ बताया है। देखो इसमें क्या समस्या मैंने कुछ चीजें पूरी इनको बता दो, है ना। सर ठेले का जो भैया ने बोला ठेले छोड़ने का वो छुड़वा दूंगा आज ही ये जो यहाँ आज जो, लेकिन जो यहाँ लगने की बात है वो उच्च अधिकारियों से मिल के बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अभी हम लगाने देंगे, आपको लगाना हो तो सालों के ग्राहक जुड़े हैं यार, थोड़ा सा समझा क्या है किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे प्रॉपर थोड़ा इस एरिया का नगरपालिका होश में आओ, नगरपालिका होश में आओ, पुष्पमित्र मार्ग होश में आओ, नगर निगम की दादागिरी, नगर निगम की दादागिरी, हम हमारा अधिकार मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, काम करो, नदी में डूब काम करो। 36 मौत का जिम्मेदार महापौर वहाँ नहीं जाता कि पानी की व्यवस्था कराए, गरीबों का रोजगार छीनने के लिए आता है। ये महापौर और बीजेपी की सरकार न पढ़ेगा इंडिया, न बढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ों का देश अनपढ़ रहेगा, ये उनकी सोच है। हमारा भी घर परिवार है ना, लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से मंडी हटा दी जाए, लेकिन अगर हटा दी जाए तो हमें कुछ उचित स्थान भी तो दिया जाए। तो कह रही है ना सरकार की बंगाली सराय बंगाली जो हमारा वार्ड नहीं लगता, हमारा वार्ड यहाँ लगता और हमारे गले ये तिलक नगर के खाकर जो यहाँ बनना चाहिए, आज कितने साल से नहीं बना हुआ। पेपर में साफ साफ आप देख पाएंगे कि तिलक नगर का नाम मेंशन किया गया है पुष्पमित्र मार्ग के द्वारा कि यहाँ पर इन्हें सब्जी मंडी लगाने की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर अभी इन्हें साफ साफ मना कर दिया गया है। और हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि ये लोग अवैध काम करते हैं, शराब बिक्री करते हैं, गांजा बेचते हैं, जबकि इनका कहना है कि अगर हम गांजा बेच रहे होते तो हम खुले में क्यों बेचेंगे। और दूसरी बात कि अगर हम गांजा बेच रहे होते तो फिर हमारे बाल बच्चों को हम कैसे पालेंगे। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर आपके ही वार्ड में यहाँ पर इतने सारे सब्जी वाले बैठे हुए हैं, अपने ठेले की मांग कर रहे हैं और इन्हें नहीं जाना कहीं और जगह क्योंकि यहीं पे उनकी रोजी रोटी का साधन है, तो क्या कहेंगे। मेरा तो यही कहना है कि यहाँ के मैं मुकेश जैन, मुकेश काला, वार्ड 49 का वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस से, और मेरा तो यही कहना है कि लोगों की समस्या यही है, यहाँ के रहवासियों की समस्या है कि भैया सब्जी लेने हम कहाँ जाए। आज सुबह 4-5 जने लोग आके बोले भैया सब्जी मंडी कहाँ गई, तो मैंने कहा नगर निगम ने उठा दी है, तो ये इसकी समस्या तो नगर निगम की है। एक्चुअल में यहाँ सब्जी मंडी होने से फायदे बहुत है, नुकसान ही नुकसान है। छोटा बच्चा यदि सब्जी लेना रोड क्रॉस करेगा तो पुलिस वाले घेर लेंगे कि लाइसेंस लाओ, कागज लाओ, फिर पेरेंट्स परेशान। तो जो चीज जहाँ है उसको वहीं बरकरार रखे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे नगर निगम ये मंडी हटा रही है, इसका ये दलील दे रही है कि यहाँ पर कुछ अवैध काम चलता है, सब्जी की आड़ में गांजे बेचे जाते हैं, तो क्या ये सच में ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे आह्वान पे इतने पुलिस वाले आए तो उनको जब मालूम है कि यहाँ पे अवैध का काम हो रहा है तो पकड़ के तो नहीं ले आते। भाई सीधी सी बात है, जो कर रहा है उसको छोड़ रहे हो, तो नहीं कर रहा है उसको पकड़ के ले जाना। हाँ नमस्कार। जिस प्रकार से नगर निगम ने गुंडागर्दी के माध्यम से घर के अंदर ठेलों को जब्त किया है, ये कहीं न कहीं ये स्वतंत्रता का उल्लंघन है और नगर निगम द्वारा तो दादागिरी की जा रही है। निश्चित ही वो बात 49 में सहन नहीं की जाएगी। आज हम पूरे जो सब्जी मंडी रहवासी संघ है, सब्जी मंडी विक्रेता संघ है, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। नगर निगम को सोचना चाहिए तो एक स्थान, अच्छा उचित स्थान दे देवे कि भाई आपको हमारे पास सभी नगर खदान के यहाँ पर पूरी यहाँ भरा हो चुका है, वहाँ पे व्यवस्थित रूप से सब्जी मंडी बहुत अच्छी बसाई जा सकती है। अगर रहवासियों को कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रहवासियों को भी हमें साथ देना चाहिए, लेकिन उसके पहले जो बेरोजगार करके किसी को इस प्रकार से दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना है, किसी प्रकार से वार्ड 49 या नगर निगम में अगर प्रशासन की तानाशाही है, इसे किसी प्रकार से तानाशाही नहीं की जाएगी। और अगर आज ये मामला है, आज यहाँ पर
अतिशीघ्र अगर नहीं सुलझाया जाता है तो इसको पूरे इंदौर शहर के माध्यम से जन जागरण करके हम इस आंदोलन को बहुत प्रभावी रूप देंगे और शांति के साथ में शासन प्रशासन के साथ मिलकर के इस समस्या को हल करेंगे। यदि उसके बाद भी शासन प्रशासन अपने हर धर्मिकता पर नहीं आता है तो यहाँ पर रोड पर चक्का जाम भी किया जाएगा, तोड़फोड़ भी की जाएगी। इसकी समस्त जवाबदारी नगर निगम और प्रशासन की रहेगी। 35 साल 40 साल 50 साल पुरानी मंडी है हमारी। हम खुद यहाँ के रहवासी हैं, मैं रहवासी हूँ, यहाँ का ही रहवासी हूँ। मंडी लगती है 4 घंटे की, 4 घंटे का विरोध है। 4 घंटे बाद मंडी सुधर जाती है, मंडी चली जाती है, फिर बसते कौन है? घर कॉलोनी मोहल्ले वाले। ठीक है, अब यहाँ कोई विवाद तो होता नहीं है, सब में सीधी बात। अब 40 साल 50 साल में इस मंडी में किसी को आपत्ति नहीं आई तो फिर अब आपत्ति कैसे उठी? और हमारा फायदा नहीं है, ठेले वालों का, ग्राहक का फायदा है। आप बोलोगे ग्राहक का इंटरव्यू भी करवा देंगे, उनकी साइन भी करवा देंगे। वो खुद बोल रहे हैं कि हम 10 रुपए की सब्जी इनसे व्यवहारिक तरीके से लेके जाते हैं। किसी भी ग्राहक को, रहवासी को कोई दिक्कत नहीं है। रहवासी को किसी को दिक्कत नहीं है। जो नए आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले मकान खरीदे हैं, वो रहवासी हो गए और हमको बांग्लादेशी घोषित कर दिया उन लोगों ने। फिर अब क्या हुई? हम दौड़ के बचाने वाले, हमने उनको बिठाया बचाया। सब नहीं आते ना यार, मुझे भी तो कुछ होता ना। इतने अच्छे से बच्चे लेके जन्मदिन में नहीं थी यार, मुझे भी तो कुछ होता। मेरे को तो लोग छेड़ते ना। पूरी रोजी रोटी आपकी मंडी पे ही चलती है? मंडी पे ही चलती है, हमारा कोई बिजनेस नहीं, मेरा तो पता भी नहीं। अच्छा, क्या घर के अंदर घुसना निकल पूरा तोड़, क्या हुआ आपके साथ? पूरे तोड़ फोड़ कर दिया था। यह अधिकार नहीं है कि घर में घुस कर चीज निकाले। नगर निगम को अधिकार है कि रोड से चीज उठाए। अगर अतिक्रमण दिख रहा है तो फिर हटाएं। हाँ, वही है कि वो थाना है, तुमको तो ठेले रोड पे लेकर उठाओ। घर में घुस के गुंडागर्दी करोगे क्या? सीधी सी बात है कि आप हमको ना गड्ढे की जगह है वो दे दो, तो इतनी परेशानी तो होगी नहीं। देने में क्या है? अब वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पहले इतनी भीड़ है तो 50 ठेले कैसे हम लोग लगाएंगे? वहाँ पर माल नहीं बिकता, वहाँ पे सुबह से शाम तक 500 रुपए का माल। फिर बच्चों को क्या छेड़ देंगे कि हम आपके पीछे जेल खा के मर जाए? छोटी सी बात जाननी थी कि कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ लोगों की मंडी इस वजह से भी हटाई जा रही है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ अवैध काम चलता था। तो क्या आप यहाँ के ही पुलिस ऑफिसर है, तो क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा कुछ यहाँ चल रहा था? इनमें रहवासियों की शिकायत यातायात व्यवस्था के कारण मंडी हटाई गई थी। शिकायत यहाँ पे मतलब कोई अवैध काम नहीं था, सिर्फ ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके इसलिए मंडी हटाई गई। स्थानीय नागरिकों को आने जाने में दिक्कत होती थी, इसके अलावा यातायात भी बाधित होता था, इस कारण तो ये सब्जी वाले वो तो कह रहे हैं कि एक की साइन है इनके पास, रहवासी को कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ चंद लोगों की वजह से इनकी सब्जी मंडी हटाई गई। वो विस्तृत अधिकारी को पाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, गरीबों के दूर दूर कर भगवान। महापौर तू होश में आ, गुंडागिर्दी मत करवा। 36 मौतों का हिसाब तू पब्लिक को पहले दे, गरीबों को रोजगार मत छीन भगवान। रघुपति राघव राजा राम। अब मैं यहाँ पर फिलहाल मौजूद हूँ इन माता जी की सब्जी के जो इनका घर है, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी सब्जी ला के रखी थी क्योंकि इन्हें बेचना थी। हजारों का सामान यहाँ पर होगा, अगर मैं देखूँ तो यहाँ बाहर रखे हुए का सामान है, कम से कम 50,000 से भी ऊपर का सामान होगा। हमको ये मालूम नहीं था कि मंडी बंद होने वाली है, तो हम तो लेके आए ना माल बेचने के लिए कि हम माल बेचेंगे। तो ये कम से कम 50,000 का नुकसान हो रहा है। आज 3 दिन हो गए, ये माल की क्या कंडीशन हो रही होगी, ये पड़े पड़े सड़ रहा होगा। अब इसका जुर्माना तो नगर निगम नहीं भर के देगी, कोई अधिकारी नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। अब ये तो हमने ब्याज पे पैसा लेके लगा के ब्याज से लेके फिर लाया हुआ माल है, अब उनको कहाँ से देंगे? हम 3 दिन हो गए आज माल सड़ा रहे हैं हमारे घरों में। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपने कर्ज ले लेके जो यहाँ पे माल इकट्ठा करा था बेचने के घर में चलो मैडम, ये मेरा घर है, ये मेरे घर पे मैं ठेले लाके नहीं रखूंगी तो कहाँ पर रखूंगी? आपने देखिए, मैं यहाँ जैसे जैसे अंदर आती आ रही हूँ ना, मुझे 2 चीजें मिल रही है। पहला तो यहाँ पर इतना सारा माल रखा हुआ है, ये बता रही है 50,000 का सामान है जो इन्होंने कर्जे पे लिया था। और दूसरी चीज मुझे यहाँ साफ पता चल रहा है कि कैसे यहाँ पर बदबू आ रही है, कि कैसे यहाँ पर इनका माल सड़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम को कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। साफ देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे केले रखे हुए हैं, इतना सारा सामान है। अगर आप सोचिए, यहाँ पर हमें खाने की किल्लत होती है, सब्जी महंगी हो जाती है बात बात पर, और यहाँ इतना सारा माल ऐसे ही सड़ रहा है।
साफ यहाँ पे बदबू हो रही है। देखिए ये दूसरा भी, इनका पूरा का पूरा घर सब्जी से भरा हुआ है। इन्होंने बताया कि नगर निगम घर से ठेले उठा के लेके गई है और जो बाहर सब्जियां पड़ी थी वो तक इन्होंने फेंक दी थी। इन्होंने फिर धीरे धीरे करके वापस से उसे सबको जमाया है, देख सकते हैं आप। अभी मैं यहाँ पर एक दूसरे सब्जी वाले के यहाँ पर आई हूँ जिनके अंदर दुकान है, ठेले रखे हैं, सब्जियां सड़ रही है और ये ठेला आज बस इतनी हिम्मत करके खोल पाए हैं क्योंकि हम यहाँ कैमरा लेके पहुंचे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये जीप लगा लीजिए आप सर, ये 3-4 दिन से रोज ऐसा हो रहा है कि सुबह 7 बजे से गाड़ी लाके हमारी दरवाजे दुकान के सामने खड़ी कर देते हैं और इतना डर ने बिठा रखा कि हम हमारा शटर खोलकर सब्जी भी नहीं निकाल सकते, ठेला भी बाहर नहीं निकाल सकते। और देखिए आप, सब्जी हमारी ऐसे सड़ रही है, 3 दिन से सब्जी सब सड़ गई है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये नगर निगम, ये तो सब सड़ गया, हमारा माल पड़े पड़े। आज हम कुछ भी बाहर ठेला तक नहीं निकाल सकते, इतनी गुंडागर्दी इनकी है। ये देखिए ये सब सड़ गया हमारा, मतलब हम शटर तक नहीं उठा पा रहे हैं। सोचिए अगर अभी नगर निगम इनको दे भी देती है ना वापस से ठेला, तो ये इतनी गंदी सब्जी कैसे बेचेंगे? कैसे बेचे हम? फंगस लग रही है, इतने गंदा हो रखा है ये सब। मैंने अधिकारी से पूछा कि सर बाहर ले जाके ठेला बेच ले माल, तो बोलते नहीं, बाहर आप निकालोगे तो आपकी दुकान सील कर देंगे हम। अच्छा, ऐसी बात कर रहे हैं, दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं। इसका यहाँ से तखत लगा हुआ था, चलो रोड पे लग रही, यहाँ तखत लगा हुआ था, यहाँ आलू प्याज जमे थे, यहाँ से उठा के ले गए। यहाँ से उठा ले गए, चलो यहाँ रोड की बात होती है, इनके तखत इनके दरवाजे से उठा के ले गए। शटर खुलवा देना, किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर। हर जगह सिर्फ एक ही हाल आपको दिखेगा, सड़ती हुई सब्जियाँ, बेबस लोग, लाचार बच्चे। ये देखिए सब सड़ रहा है, पूरा सामान सड़ रहा हुआ है। और फिर जब मंडी में यहाँ पर जब मंडी में सब्जी नहीं आती है ना, तो फिर लोग बोलते हैं भैया सब्जी इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? कैसे ना दे महंगी, जब यहाँ पर इतना ज्यादा उनका नुकसान कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं से तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। दीवार तोड़ के गए वो लोग। हाँ जी, ये दीवार भी उन्होंने तोड़ी है। यहाँ तोड़ी है, क्या बोल के तोड़ दी है? कुछ नहीं बोले, वो तो बस तोड़ के और चले गए। बोले हाँ ये रोड के ऊपर आ रही तो दीवार तोड़ेंगे हम तो बस। हाँ, मेरा टिफिन सेंटर है सभी नगर सब्जी मंडी में, यहाँ पर पूरी मंडी लगती है। मेरा टिफिन सेंटर मेरे घर के नीचे, यहाँ पर दरवाजा लगाती हूँ मैं इस जगह पर। रात को कुत्ते बिल्ली बिक जाते, कोई चोरी चमारी कोई सामान उठा के ले जाए, वो पूरा लोहे का इतना भारी बना था। आज मैं बनवाने जाऊँ तो 15-20 हजार रुपए का वो बने। पूरा गेट उठा के ले गए, यहाँ से गेट उठा के जबरदस्ती लेकर गए। उससे मुझे पता है मेरा हाथ उतर गया, मुझे लग गई छीनने में कि ये मत ले जाओ, मैं सब्जी नहीं लगाती हूँ, मेरा तो टिफिन सेंटर है। लेकिन नगर निगम को तो अनुमति सिर्फ सब्जी के ठेले हटाने तो वो मेरा ही उठा के ले गए ना, बोलने पर भी ले गए। ना शटर खुलने दे रहे हैं, ना बेचने दे रहे हैं, कायमी करने का बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अवैध काम अवैध हो रहा है क्या कुछ? यहाँ पे सब्जी भाजी है, सब्जी मार्केट है, तो सब्जी मार्केट में सब्जी बिकेगी ना। 3 दिन से बेचने नहीं दे रहे हैं ये घर में, अब हम कब तक खाएंगे? ये सड़ रहा, आप खाओगे क्या बताओ? कौन लेगा ये सब्जियां? देखिए जरा नुकसान हो रहा है, सूख रही हैं, खराब हो रही है। इनका कहना है कि हम खाएगी, नगर निगम को उनकी कचरे की गाड़ी में सब्जियां मंजूर है, लेकिन लोगों के ठेले पे मंजूर नहीं है। परेशान कर दिया है। मंडी है, मंडी, अरे मौका मिलता है सुधारने का, संभलने का, आप तो वो भी नहीं दे रहे हो। हम जरा सा शटर खोले तो बोले कायमी हो जाएगी। अरे तो भैया अब मैं क्या करूं? इन सील कर देंगे, मकान सील कर देंगे सब। क्या आप देखो ना, पूरा आप अतिक्रमण तो आपने कर दिया जाता है, हमने क्या अतिक्रमण करा? अतिक्रमण तो आपने कर दिया। 15 गाड़ी आपकी नगर निगम की रोड पे खड़ी है, गलियों में घुस गई है। आज हमारे घर के सामने हम बैठ नहीं पा रहे, लेकिन तुम कार अपनी कारें जीपें वहां खड़ी कर रहे हो लोगों के घर के सामने, और डरा रहे हो, धमका रहे हो। ये कानून व्यवस्था है? युद्ध चल रहा है, महंगाई वाला बढ़ रहा है, इंसान को दिलासा देने की जगह तुम उसकी कमाई छीन रहे हो। ये ले जाओ फिर हमारे घर में से जो भी हमने बटोरा, हमारी जमा पूंजी वो भी लेके चले जाओ और झेड़ दे दो, हमारे वो सबको खिला देते हैं।